हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को इससे पिछले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 तक पढ़ लिया था। आज मैं आप लोगों को इसका लास्ट पार्ट चौथा पढ़ाऊँगा और इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दिया है कि cos 31 डिग्री माइनस cos नहीं है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है। इसमें हमें त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाना है। तो यहाँ देखिए हम होता क्या है, चाहे आप फर्स्ट वाले पद को त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाए या सेकेंड वाले, दोनों में से कोई एक को लगाना पड़ता है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं और यहाँ जोड़ने पर आप देखिए 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0, हाथ में सिलेक्ट 5 3 8, एक हाथ से जोड़ेंगे तो 9, यानी 90 हो जा रहा है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि या कॉसेक 90 डिग्री यानी कॉसेक 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं कि 31 आ जाए, तो 59 घटाएंगे। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, आगे वाला टर्म चेंज होगा नहीं, तो माइनस का सेक 59 डिग्री। अब यहाँ से हम कहेंगे कि या, अब यहाँ से देखिए फार्मूला आ जाता है, फार्मूला आता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, या कह सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ से देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ रखेंगे सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए की जगह पर दिया है 59 डिग्री और माइनस इधर दिया है सेक 59 डिग्री। अब यहाँ से देख सकते हैं सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, ये वाला लिख दीजिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। यही वाला फार्मूला यूज हुआ है। चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कहता है कि दिखाइए कि पहला पार्ट है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी आपको सिद्ध करना है, यानी हम कह सकते हैं कि LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें RHS यानी राइट हैंड साइड दिखाना है 1 के बराबर, ठीक है। तो चलिए हम LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख देंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। यह वाला पार्ट देखिए, हम यहाँ हम एक चीज़ किए हैं, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री एक साथ लिखेंगे, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री एक साथ लिखेंगे। लिखने का कारण है कि यदि आप त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के अनुपात लगाते हैं तो इस एक में लगाना है, दूसरा में छोड़ देना है, फिर इसमें लगाना है, दूसरा में छोड़ देना है, ठीक है। चलिए लगा के दिखाते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें लगाइए tan 90 डिग्री माइनस ए। अब देखिए tan 48 डिग्री लाना है, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 डिग्री आ जाए, तो 90 में से हम 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। इंटू दिया है तो इंटू, इसमें चेंज नहीं करना है, पहला में चेंज करेंगे तो दूसरा में चेंज नहीं करना है, तो tan 42 डिग्री ही रह जाएगा, ठीक है। इंटू, चलिए इसको हम तोड़ते हैं, tan 23 डिग्री में हम त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाएंगे, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से हम कितना घटाएं कि 23 डिग्री आ जाए, तो tan 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा। तो पहिलका में पूरक कोण लगाए तो इसमें लगाना नहीं है, नेक्स्ट अगला वाला में इसको उतार दीजिए, तो tan 67 डिग्री। अब यहाँ से आप देखिए फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए
tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो हम यहाँ से रखेंगे cot थीटा, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, थीटा के जगह पर कितना दिया है 42 डिग्री, इंटू tan 42 डिग्री है तो लिख दो tan 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, थीटा के जगह पर क्या दिया है 67 डिग्री, आगे वाला इसके गुना में दिया है tan 67 डिग्री। अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, ये क्या होता है उसका उल्टा होता है, या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। तो यहाँ देख रहे हैं कि cot थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ 42 डिग्री मान सकते हैं कौन है, तो क्या हो जाएगा उल्टा 1/tan थीटा, तो इसके उलट दीजिए, तो 1/tan थीटा के जगह पर वही कौन 42 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना, ई वाला रहने देंगे tan 42 डिग्री, यह गुना है तो गुना रहने दीजिए, इसे पलटिए, cot को पलटेंगे तो cot क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा के जगह पर वही 67 डिग्री कौन, यह कुछ नहीं मतलब गुना, और यहाँ रहने दीजिए tan 67 डिग्री। अब इसको हम काटेंगे, यहाँ से tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री, tan 42 से tan 42, कट के मान आ जाएगा 1 के बराबर। अब हम लिखेंगे यहाँ 1, यहाँ गुना 1 और 1 बराबर 1, और 1 जो आया ना हमें यह क्या आ गया 1 RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पहला भाग देख लिए, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा भाग देखते हैं, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। यानी आपको सिद्ध करना है, यदि आप LHS लेके चलते हो तो आपको RHS 0 के बराबर लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से कि LHS बराबर, LHS कितना दिया है लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही लेना है। अब यहाँ से देखिए काम तो वही करना है, त्रिकोणमिति की पूरक कोणों का अनुपात लगाना है। तो यहाँ हम पहला वाला में cos थीटा में cos 38 डिग्री में त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाएंगे, और आगे वाला में छोड़ना है, फिर नेक्स्ट आगे वाला में लगाना है, फिर आगे वाला में छोड़ना है, यानी किसी एक में लगाना है तो किसी एक को छोड़ना है। चलिए हम cos 38 डिग्री में लगाते हैं, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए cos 38 डिग्री लाना है, यह वाला cos 38 डिग्री लाना है, तो cos लिख दिए, और 90 में से कितना घटाएं कि 38 आ जाएगा, तो 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 डिग्री आ जाएगा। देखिए 9 में से हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया ना। तो हम cos 38 डिग्री में त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगा दिए, आगे वाला जो दिया है गुना में cos 52 डिग्री तो रहने दीजिए, माइनस का निशान है तो माइनस, फिर इसमें लगाइए, तो इसमें लगाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा देखिए 38 डिग्री लाना है हमको, तो 90 में से कितना घटाएं कि 38 आ जाएगा,
तो 52 डिग्री घटा दीजिए, आगे वाला लिख दीजिए साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, लिखेंगे कि या कॉस, यहाँ से देखिए आप देख रहे हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ से देखिए आप कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, होता है ना। तो चलिए लगा दीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस चेंज हो जाएगा, साइन ए की जगह पर क्या दिया है 52 डिग्री इंटू यहाँ से क्या दिया है कॉस 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ से देखिए यह भी चेंज होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। तो लिख दीजिए कॉस ए के जगह पर कितना दिया है 52 डिग्री इंटू नेक्स्ट दिया है आगे गुना में साइन 52 डिग्री। एक स्टेप और ले चलेंगे, लिखेंगे या, देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि इधर देख रहे हैं कि साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, इधर भी देखिए साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। यह क्या आ गया हमारा RHS, यानी हम कह सकते हैं हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका अगला पार्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहाँ 2a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से जो कोण कम होता है वो न्यून कोण होता है। तो हमें जो 90 डिग्री से कम है न्यून कोण है, उसी में हमें क्या लगाना है त्रिकोणमिति के पूरा कोण लगाना है। तो यहाँ 2a जो है ना न्यून कोण है, इसी में लगाना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में, ये लिखिए चूँकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो हमें मान ज्ञात करना है किसका a का। तो हम लिखेंगे यहाँ से, या देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर क्या दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसे लिखने का कारण हुआ है tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। फार्मूला होता है कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है tan a। तो देखिए cot 90 डिग्री माइनस a के जगह पर क्या दिया है कोण 2a, तो cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाता है कितना tan 2a, या हम कह सकते हैं कि tan 2a बराबर लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a 2a। ठीक है, और यहाँ 2a क्या है एक न्यून कोण है। तो यह वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है tan a, और यहाँ a के जगह पर क्या दिया है 2a, तो हम कह सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो यहाँ लिख दिए हैं tan 2a के बदला में cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर दाहिना साइड cot a माइनस 18 डिग्री दिया था, तो cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि या, अब जानते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं आप cot से cot कैंसिल, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया यही 90 डिग्री माइनस 2a बराबर है, तो बराबर दाहिना साइड क्या दिया है a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे हम या माइनस का 2a बराबर दाहिना साइड क्या दिया है a माइनस 18 डिग्री
बराबर के बाएं साइड देखिए प्लस 90 डिग्री है, दाहिना साइड भेजिए तो माइनस का 90 डिग्री। फिर हम एक स्टेप और करेंगे, कहेंगे कि माइनस का 2a देखिए माइनस का 2a बराबर के दाहिना साइड देख रहे हैं कि a क्या है, प्लस में है, इसको बाएं साइड लिए तो माइनस का a बराबर इधर क्या बच गया, माइनस का 18 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। फिर यहाँ से कहेंगे कि माइनस का 2 गो a और माइनस का 1 गो a, देखिए यहाँ से समझ में आएगा, माइनस का 2 गो a और माइनस का 1 गो a, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 गो a और माइनस का 1 गो a, यानी माइनस का 3a बराबर का निशान है तो बराबर दाहिना साइड देखिए माइनस का 18 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री, यानी टोटल माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8, 9 1 जोड़ेंगे तो 10, माइनस का 108 डिग्री। अब यहाँ से हम लिखेंगे या a का मान चाहिए तो a बराबर माइनस का 108 डिग्री, इधर 3 a के साथ -3 गुना में है, इधर -3 आएगा तो भाग में। अब यहाँ से काट सकते हैं आप, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 छक 18। हम यहाँ से लिखेंगे कि या यही वाला a बराबर कितना डिग्री, 36 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसे अच्छा तरह से पढ़िए, इस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यानी आपको यदि tan a बराबर cot b दिया हो तो आपको सिद्ध क्या करना है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी आपको सिद्ध करके लाना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे हल में दिया क्या है, तो लिखेंगे चूँकि tan a बराबर cot b। अब हमें क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं कि हमें b का मान लाना है, a का मान लाना है, a प्लस b बराबर कितना, 90 डिग्री। चलिए हम इसमें हम त्रिकोणमिति का अनुपात लगाते हैं, किस में, tan a में, त्रिकोणमिति का पूरा कोण लगाते हैं। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर, इधर वाला में चेंज करना नहीं है, कॉपी कर देना है, cot b। अब देखिए यहाँ लिखने का कारण हुआ है, फार्मूला लगाए हैं। एक फार्मूला होता है कि tan a बराबर होता है, tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, तो हम यही tan a को हम लिखे हैं cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, cot से cot कैंसिल, तो यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस का a बराबर बच गया b। अब यहाँ से हम लिखेंगे या 90 डिग्री बराबर, दाहिना साइड क्या दिया है, b बराबर के बाएं साइड देखिए माइनस से दाहिने साइड ले जाएंगे तो प्लस का a। अब एक स्टेप और कर दीजिए, कहेंगे a पहले ला दीजिए, प्लस b है तो b को लग दीजिए बराबर, दाहिने साइड क्या दिया है, बाएं साइड 90 डिग्री। हम सीधा कर सकते हैं,
तो यहाँ से पहले एक स्टेप लिख दीजिए कि यह वाला कि या 90 डिग्री बराबर, इसको हम सीधा कर दीजिए, ए को पहले लिख दीजिए फिर बी को बाद में लिख दीजिए, तब यहाँ से लिखेंगे ये वाला पार्ट ए प्लस बी पहले लाएंगे फिर बाद में 90 डिग्री रख देंगे। तो हमें जो मान आया यही ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, अब हमारा 5वां पार्ट दिया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ कहता है कि 4a जो है ना, यहाँ सेक के एंगल में 4a जो है यह एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान ज्ञात करना होगा कि a का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इतना चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि जो न्यून कोण होता है उसी में हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाते हैं। तो यहाँ न्यून कोण क्या है 4a, और 4a किस में है सेक में, तो सेक 4a में न्यून कोण लगाएंगे त्रिकोणमिति के। तो लिखेंगे यहाँ से कि हल सेक, लिख दीजिए सेक 4a बराबर दिया है कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे या इसमें लगाते हैं कोसेक 4a में लगाएंगे त्रिकोणमिति का पूरक कोण। तो लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर दाहिने साइड क्या दिया है कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। कौन सा यहाँ फार्मूला लगा है यहाँ, तो यहाँ जो फार्मूला लगा है उस फार्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। तो फार्मूला हम यूज किए हैं यही सेक a बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस a, ये। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक a के जगह पर क्या दिया है, a के जगह पर पूरा कोण दिया है 4a। तो सेक a बराबर क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस a। तो सेक 4a को लिखे हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस a के जगह पर क्या दिया है 4a। अब यहाँ से देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे या 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर है दाहिने साइड क्या दिया है a माइनस का यही 20 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे या ये वाला पार्ट 90 डिग्री, देखिए बराबर के बाएं साइड देख रहे हैं माइनस का 20 डिग्री है। देखिए बराबर के दाहिने साइड क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं कि माइनस का 20 डिग्री, और बराबर के दाहिने साइड माइनस 20 डिग्री है, तो बराबर के बाएं साइड ले आएंगे तो प्लस का 20 डिग्री बराबर दाहिने साइड क्या दिया है a, बराबर के बाएं साइड देखिए यहाँ माइनस का 4 है, दाहिने साइड ले जाइए तो प्लस का 4 है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि यह वाला टर्म यहाँ से कि 90 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 4 गो a और 1 गो a, 5 गो a बराबर, लिखिए या यहाँ से हम लिखेंगे a का मान चाहिए, तो a बराबर इधर क्या दिया है 110 डिग्री, इधर 5 गुना में है, 5 जो है a के साथ गुना में है, इधर आ गया तो भाग में कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यानी आ गया। इसलिए हम कहेंगे ए का जो मान आया वह कितना आया 22 डिग्री। यही हमारा आंसर है।
यही आंसर है 22 डिग्री। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, अंतः मतलब अंदर के कोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होता है कॉस ए बाई 2 को। ठीक है, जब मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं इस तरह से, ए बी सी, यह वाला जो कोण होता है ना अंदर वाला, यही होता है इसका अंतः कोण। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री अंतः कोणों का योग, यानी यह 90 डिग्री, यह 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से हल में, तो हमें यही दिखाना है। तो चलिए हम LHS लेके चलेंगे, LHS। तो लिखेंगे LHS बराबर साइन बी प्लस सी अपॉन 2। LHS से लेके चलेंगे, लेकिन LHS लेके चलने से पहले हमें मान किसका चाहिए, बी प्लस सी का मान चाहिए इस वाला का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूँकि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर क्या 180 डिग्री। अब हमें कोण हटा दीजिए, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। हमें यहाँ मान किसका चाहिए, बी प्लस सी का। तो यहाँ हम बी प्लस सी रहने देंगे, तो लिखेंगे बी प्लस ई वाला सी बराबर, देने से क्या दिया है 180 डिग्री। अब देखिए बराबर के बाएं साइड देखिए ये प्लस का ए है, तो दाहिने से ले जाएंगे तो माइनस का ए, यानी हम यहाँ बी प्लस सी का मान निकाल दिए, यह वाला। ठीक, तो हमें b प्लस सी का जो मान आया, यह b प्लस सी का मान हम क्या डालेंगे यहाँ। तो लिखेंगे यह वाला कि साइन, यही दिया हुआ है, LHS लेके चल रहे हैं, b प्लस सी बटा 2। तो यहाँ से लिखेंगे या साइन बी प्लस सी, और बी प्लस सी का मान क्या है 180 डिग्री माइनस ए। तो बी प्लस सी की जगह पर रख दीजिए 180 डिग्री माइनस ए होल बटा 2 है तो 2। अब यहाँ से लिखेंगे या साइन इंटू, अब यहाँ देखिए हम अलग अलग छटकाएंगे, तो लिखेंगे 180 बटा 2, 180 बटा 2 माइनस है तो माइनस ए बटा 2, काट दीजिए, 2 एकम 2, 90 दूना 180। अब यहाँ से ले आएंगे, कहेंगे कि या साइन 90 डिग्री माइनस क्या बच गया ए बटा 2। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए,
तो देखिए यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस ए। तो यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पर कितना है a/2, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए की जगह पर कितना दिया है a/2। हमें यहाँ लेके चलना था, LHS लेके चले तो हमें क्या दिखाना था, यही RHS दिखाना था, cos a/2 आता गया बराबर RHS लिखेंगे, हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक, चलिए आप इसे नोट कीजिए, हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए इस प्रश्नावली 8.3 का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे हल में दिया क्या है, लिखेंगे दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि साइन, यहाँ नहीं चेंज कीजिए, लिखिए साइन है तो साइन 67 डिग्री में से 67 डिग्री लाना है, साइन 67 डिग्री के बराबर लाना है, तो क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से हम यदि 23 डिग्री घटा दे, अपनी मर्जी से घटा दे 23 डिग्री, तो क्या आ जाएगा साइन 67 डिग्री फिर बराबर आ जाएगा। ठीक, प्लस फिर यहाँ से देखिए कॉस हम 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए, तो कॉस 90 डिग्री में से यदि हम 15 डिग्री को घटा दें तो कॉस 75 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ फार्मूला बैठ जाता है, एक फार्मूला यहाँ आ जाता है, फार्मूला यहाँ आ जाता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक, और यह वाला एक फार्मूला बैठता है यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। यही त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के अनुपात हैं। तो चलिए हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए। तो लिखेंगे कॉस ए के जगह पर कितना दिया है 23 डिग्री, तो लिख दीजिए 23 डिग्री, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है साइन है, तो साइन ए के जगह पर कितना दिया है 15 डिग्री। अब यही देखिए हमें जो आया ना त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त हो गया, और वह भी कहाँ से कहाँ 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए 23 डिग्री जो है ना 0 डिग्री से ऊपर है, और 15 डिग्री जो है ना 45 डिग्री से नीचे है। तो इसे हम सीधा भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं पहले कि साइन 15 डिग्री आप प्लस कर दीजिए कॉस 23 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में इसके आगे वाले जो प्रश्नावली है उसको पढ़ेंगे, उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूला है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।